परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो आप संगत जी हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में शेयर करते हैं। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शाम को 6 PM वाले वीडियो सत्संग चैनल में शेयर करते हैं। और अब संगत जी, आप सभी संगत जी अपना सत्संग लाइव भी शेयर कर सकते हैं 9 PM लाइव सत्संग चैनल में। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4963। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली गुरु जी का बल्कि 2 महीने ही हो गए मुझे सत्संग शेयर किए। बार बार मैसेज आ रहा था, गुरु जी का हुक्म हो रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन पता नहीं संगत जी क्यों इतना आलस है, मेरे में इतना क्यों आलस है, समझ नहीं आती। गुरु जी इतनी कृपा करते हैं हमको, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, लेकिन हम इतने आलसी के भरे पड़े आलस के कि शुक्राना करने में इतनी देर लगाते हैं कि पूछो ही मत। मतलब कि खुद को ही नहीं समझ आता कि हम क्यों नहीं रिकॉर्डिंग करते, सत्संग शेयर करने में इतनी लेट क्यों हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि मुझे आज अपने आप में इतनी शर्म आई कि हमारे रब, हमारे महाराज जी इतनी हमारे पर दया कृपा करते हैं, और लेकिन हम मेरे अंदर की मुझे इतनी शर्म नहीं आ रही कि गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो बड़ी हिम्मत करके समझ लो कि आलस का कीड़ों को खत्म करके आज मैं फिर शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना, संगत जी, सोनू अंकल जी मुझे माफ करना। तो संगत जी, मेरा ये सत्संग ये कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं अमृतसर की साइड रहती हूँ, और वहाँ पे मतलब कि मुझे गुरु जी का वो नहीं पता लग रहा था कि कोई दरबार है या नहीं है। तो मुझे किसी संगत के थ्रू ही पता लगा था कि शहीद साहब के पास, उधम सिंह के पास उधर गुरु जी का किसी ने घर पे गद्दी लगाई हुई है बड़ी सुंदर। तो वहाँ पे गए थे हम। तो संगत जी, हमें ना स्वरूप मिला था वहाँ पे गुरु जी का, एक बड़े प्यारा से ना येलो कलर के फूलों के साइड फेस में है गुरु जी का। तो हम जब उनको घर लेके आए तो मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा कि इसको ना ऐसे, वो कह रहे थे, वो कुछ दिनों से कह रहे थे कि गुरु जी का अगर स्वरूप हमें कहीं से मिले ना तो मैं एक दुकान पे भी रखूंगा। तो मैंने कहा था ठीक है। तो संगत जी, हमें वो मिला था। तो ये मेरे हस्बैंड कहते कि मैं ना ये वाला जो स्वरूप है ना दुकान पे रखूंगा। तो पहले ना संगत जी मेरा मन नहीं किया वो देने को, मेरे क्योंकि गुरु जी का वो स्वरूप इतना प्यारा है ना। मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं देना, आपको अभी और मिलेगा तब आप रख लेना। कहते नहीं, मैं इसको ना प्रिंट आउट करवा लेता हूँ, तो तू वो ले ली, तू ये ले ली, मैं वो ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी हमने फिर वो प्रिंट आउट करवाया। तो संगत जी वो तो जो हमें मिला था उससे भी बड़ा बन गया स्वरूप मिला वो, और मतलब कितनी उससे भी इतनी ज्यादा क्लैरिटी में। तो फिर हमने वो फ्रेम करवाने के लिए दे दिए दोनों स्वरूप गुरु जी के। तो जैसे ही संगत जी गुरु जी का स्वरूप हमने अगले दिन 2-3 दिनों के बाद जब दुकान पे रखा, तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, हमारी दुकान के ना जो दवाइयों की दुकान है, तो मतलब हम दोनों मेरे देवर और मेरे हस्बैंड दोनों इकट्ठे बैठते, इकट्ठा ही काम है हमारा। तो कोई डॉक्टर जैसे दवाइयाँ ले जाते हैं, तो एक डॉक्टर था जो काफी टाइम से 5-7 महीनों से पैसे नहीं दे रहा था, 20-25-30 हजार रुपये उसके पास फंसा हुआ था संगत जी। तो हुआ क्या, वो कुदरत जैसे हमने गुरु जी का स्वरूप आज रखा, और अगले ही दिन वो सुबह सुबह दुकान पे आ गया, और संगत जी उसने 10,000 रुपये निकाल के दे दिए। कहता ये मेरा पेंडिंग जो पैसा था ना वो आपका देने वाला, ये है वो। तो जब मेरे हस्बैंड दुकान से घर आए तो उन्होंने कहा कि आज तो चमत्कार ही हो गया। मैं क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, देखो गुरु जी का स्वरूप घर दुकान पे जाते ही गुरु महाराज जी ने अपने आप ही फंसे हुए पैसे निकलवा दिए आपके। तो संगत जी, तो इससे फिर अगला सत्संग मेरा ये कि मेरा छोटा बेटा है 8 साल का। तो वो मतलब कि
पेट खराब रहता है। एक तो आपको पता है कि बच्चे परहेज नहीं करते बाहर का खाना, हालांकि मैं इतना टोकती भी हूँ लेकिन फिर भी आपको तो पता है बच्चे बच्चे ही नहीं, क्या नाम मानते। तो संगत जी वो ना कुछ खाता ही रहता है, मतलब कि कभी कुछ, तो उसको उनका पेट खराब रहता है बहुत ज्यादा। तो उस पर से उसकी छाती जो बलगम वगैरह वो भी नहीं ठीक हो रही थी, मैं दवाइयाँ दे दे के थक गई थी। फिर मैंने गुरु महाराज जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी आप ही ठीक करो। और संगत जी मैंने उसको जल प्रसाद भी देना, और जैसे पहले कहीं भी बीमार पड़ता था तो मैं इतनी टेंशन में आ जाती थी, लेकिन इस बारी मुझे ऐसा हुआ कि मतलब कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं हो रही थी कि मेरा बेटा बीमार है। मुझे था कि बस हाँ गुरुजी हैं, आप ठीक कर देंगे, अपने आप ठीक कर देंगे, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस अरदास जरूर मैं करती थी कि गुरुजी से ठीक करो, ये बड़े टाइम से दवाइयाँ खा रहा है, इसको ठीक करो आप। तो संगत जी धीरे धीरे वो गुरुजी का जल प्रसाद देती रही, मैं इसको तिलक भी लगाती हूँ, तो उसको काफी फर्क पड़ा, इंजेक्शन वगैरह भी लगाए मैंने। तो संगत जी इसके बाद क्या हुआ, एक बारी कुछ दिनों की बात है, मेरे हस्बैंड ना जैसे रात को सो के उठे सुबह, तो इनको ना एक आंख से ना दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये कह ही जाए कि ये सुबह से इस दुकान पर जाने के लिए उठे, कहते मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा है कैसे दिखाई नहीं दे रहा, तो कहते पता नहीं क्या हुआ, एक दिन कुछ बहुत साल पहले ना संगत जी इनको ऐसे ही ना धुंधला धुंधला दिखाई दिया था, इनको शुगर है, तो मतलब 3-4 दिन तक इनको दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इन्होंने हॉस्पिटल दिखाया अमृतसर में ही, तो उन्होंने काफी सारे टेस्ट लिखे, मतलब कि 5-7 हजार के टेस्ट भी हुए इनकी आंखों के। फिर उन्होंने डॉक्टर ने 2-3 महीने मेडिसिन दवाई डालने के लिए बोला, तो संगत जी दवाई भी इन्होंने पहले डाली थी ऐसे। तो अब जैसे उस दिन उठे तो सेम वैसी कंडीशन थी, तो मुझे कहते तेरे पास वो दवाई नहीं है, कोई कागज वगैरह पड़े हैं? तो मैंने कहा ये तो इतने सालों पुरानी बात है, मैंने तो फेंक भी दी है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप घबराओ ना, गुरुजी को मैं तिलक लगाती हूँ, जल प्रसाद की छिट्टे मारो, आप आंखों में ठीक हो जाओगे। संगत जी मैं उसी वक्त उठी, तो इनको मैंने जल दिया, ये फ्रेश होने के बाद तो इनकी आंखों की दोनों आंखों पे मैंने गुरुजी का तिलक लगाया। तो शाम को फिर मैंने लगाया इनको संगत जी, आप यकीन तो संगत जी अगले ही दिन ना, मतलब कि मैं लगाना भूल गई इनको, जल प्रसाद तो मैंने दे दिया था पर तिलक लगाना भूल गई थी मैं। दोपहर को अगले दिन 3-4 बजे के आसपास को मुझे को फोन करके कहते हैं कि ना मेरी आंख ठीक हो गई। मैं क्या है, कहते हाँ मेरे आंख ठीक हो गई, तो जय गुरुजी। मैं क्या जय गुरुजी, कहते पर तो किसी को बताई ना। मैं क्या क्यों, कहते नहीं नजर लग जाएगी। मैं क्या नहीं लगती, गुरुजी ने ठीक कर दिया तो कोई नजर नहीं लगती। तो मैं क्या वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि मेरे मतलब कि जो मैं चमत्कार करता हूँ उसका बखान करो, सत्संग इसी को ही तो कहते हैं चमत्कार को गुरुजी के। तो कहते हैं अच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो। मैं कहा ठीक, अब गुरुजी की कृपा से संगत जी बिल्कुल ठीक है उनकी आंखें। तो उसके बाद संगत जी मेरा ना जैसे मतलब मैं पीरों को बहुत मानती थी और अब भी मानती हूँ, ऐसे ऐसी बात नहीं, लेकिन पता नहीं जैसे अब होता है ना कि अब गुरुजी खुद कहते हैं कि मैं हर रूप में विद्यमान हूँ। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना संगत जी, तो मतलब कि जय पीर जी तो निकलता ही नहीं है मुँह से, मतलब कि मेरे मुँह से जय गुरुजी ही निकलता है। और कभी कभी फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रही, मतलब मैं गुरुजी को या पीर कहीं नाराज ना हो जाए। कि मैं सोचती हूँ नहीं, गुरुजी तो मतलब कि हर रूप हर ज्योत में विद्यमान गुरुजी ही हैं, तो और मतलब पीर बाबा क्यों ऐसे नाराज होंगे। तो मैं फिर बोलती गुरु, फिर वो सर्वशक्तिमान है, सब रूपों में गुरुजी हैं, तो जय गुरुजी। इसके बाद संगत जी एक बार क्या हुआ, मैं तो कुछ दिनों में पहले फिर मैं ना किसी दरगाह में जा रहे थे मत्था टेकने के लिए। तो हम जैसे अब जाती हूँ मैं कहीं, तो मैं कहती होती हूँ गुरुजी आप साथ ही चलिए, साथ ही हमारे साथ घर पे आना, कई बार मैं भूल भी जाऊँ तो आप हमारे अंग संग ही रहना। तो हम मत्था टेकने जा रहे थे संगत जी, 20-22 किलोमीटर दूर था यहाँ से। तो आप मतलब कि तो रास्ते में जैसे मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही थी, तो संगत जी इतनी बटरफ्लाई रास्ते में, व्हाइट कलर की, येलो कलर की, मतलब कि रास्ते में रुक रुक के थोड़ी थोड़ी दूर इतने झुंड बनाए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, मतलब कि दिखाई देती रही। गुरुजी अपने पूरा एहसास करा रहे थे कि मैं तेरे साथ ही हूँ। फिर संगत जी लास्ट मंथ जो होता है अगस्त का लास्ट मंथ जो संडे आता है, वो उस दिन हमारा शॉप की क्लोजिंग होती है, तो हम मतलब कि घूमने वगैरह के लिए जाते हैं कई बारी। तो संगत जी आप मतलब कि अब हम मॉल में गए, तो संगत जी इतनी हाइट पे वो मॉल था, तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी इतनी हाइट पे, और जैसे मैं खिड़की की साइड बैठी हूँ ऐसे शीशे लगे थे। तो संगत जी मैं वैसे गुरुजी का ध्यान कर रही थी, कभी गुरुजी का ध्यान कर रही थी और कभी बाहर देख रही थी। अचानक से संगत जी एक ना बटरफ्लाई आई,
इतनी हाइट पे। मैं देख के हैरान, मैं कहा वो गुरुजी, जय गुरुजी, आप मतलब कि अपना एहसास मुझे यहाँ पे भी करा गए कि इतनी ऊपर हाइट पे मैं बैठी हूँ और आप मुझे अपने दर्शन करा के जा रहे हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि गुरुजी की बेटी हूँ मैं, तो गुरुजी की जो दोती है वो कनाडा में रहती है, 3रा साल उसको लगा हुआ। तो जब गुरुजी इस पे कृपा करेंगे, अर्जी लगाई हुई है, जब सत्संग मतलब कि जब गुरुजी मेरे ये अरदास कबूल करेंगे तो मैं फिर बहुत बड़ा सत्संग करूंगी। इसके बाद संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी ने ऐसे ही अपनी जॉब पे थी, तो उसने अपनी जैकेट और अपना बैग जो था ना, उसमें मतलब कि जैसे जो हम जाते हैं तो कहीं पे रख देते हैं ना, जैसे संभाल के, तो उसने अपनी सीट के पास ही रखा हुआ था। अपनी जैकेट भी थी और नाइट ड्यूटी थी उसकी, तो 12 साढ़े 12 बजे खत्म होनी थी। तो संगत जी, जैसे उसकी ड्यूटी खत्म हुई तो जब वो अपना देखने लगी बैग और जैकेट, तो संगत जी उसको कहीं ना मिली। पूरे म्यूजियम में संगत जी वो कभी इधर ढूंढे कभी उधर ढूंढे, मतलब उसको इतनी मतलब होने लगी कि ऊपर से बस का टाइम हो रहा है, तो मेरी मतलब जैकेट भी गुम हो गई और बैग भी कहाँ गया यहाँ से। उसने काफी लोगों से, गार्ड वगैरह से पूछा और उसे, तो उनका नहीं, हमें तो नहीं पता। तो संगत जी अब वो सोचे कि अभी तो मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही थी, कहूँ कभी ऐसे कभी हुआ नहीं कोई उठा के ले जाए। तो संगत जी कहती कोई बात। फिर उसने अपने सुपरवाइजर को फोन किया, तो वो कहते कोई बात नहीं मैम, हम मॉर्निंग में देखेंगे, अब तो सब जा चुके हैं। तो संगत जी उसके दिमाग में ना एकदम से ना गुरुजी आए, तो कहती है कि मतलब उसने मुझे फोन पे बताया, तो कहती मम्मा मैंने ना फिर गुरुजी को याद किया उसी वक्त। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज प्लीज मेरा बैग और मेरी जैकेट मुझे दिलवा दीजिए, ढूंढवा दीजिए। जैसे गुरु कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर ही बात सुनते हैं हमारी, और माइंड हमारा मतलब दिमाग ऐसे कहते कि गुरुजी ही बदलवाते हैं ना। तो संगत जी उसके दिमाग में 1 सेकंड, फ्यू सेकंड संगत जी 3-4 सेकंड हुए ही होंगे जब उसने बोला कि गुरुजी प्लीज मेरी जैकेट और बैग ढूंढवा दीजिए। बस साथ ही एक अलमारी बैक साइड में पड़ी थी संगत जी, उसका दिमाग एकदम से काम किया। उसका क्या, गुरुजी ने ही उसको दिमाग में लाया कि तू उस अलमारी में देख। जैसे उसने वो अलमारी खोली ना संगत जी, वो जैकेट और बैग उसका वहां पे पड़ा हुआ। तो मैंने उसे बोला, कहती मम्मा मैंने भी जस्ट सोचा ही था गुरुजी से अरदास की, और सामने मेरी जैकेट और सामने मेरा बैग। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सच्ची में अंग संग रहते हो संगत गुरुजी। अब कभी हमें अकेला मत छोड़ना गुरुजी। अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों, अपनी बेटियों को, अपने हर संगत का अंग संग रहना गुरुजी। और संगत जी जैसे मेरा छोटा सा बेटा, मैंने आपको बताया फर्स्ट में है वो, 8 साल का भी स्टार्ट ही हुआ है, तो वो भी स्कूल में जैसे होता है ना, तो उसको भी कई बार ना बटरफ्लाई नजर आती है स्कूल में, जैसे फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं ना वहाँ पे है। तो मुझे कई बार आके बोलेगा मम्मा आज मैंने ना 2 बटरफ्लाई देखी। तो मैं कहा फिर तूने कुछ बोला? हाँ मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं कहा अच्छा, मैं कहा मैंने ऐसे बोला, मैं कहा बोलना कर, ऐसे जय किया कर। और आज ही सुबह मॉर्निंग की बात है संगत जी, ये सुबह उठा, जैसे बच्चों की रूटीन बन जाती है स्कूल में जाने के लिए, तो ये 6:30 बजे उठा और इसके पेट में दर्द हुई होगी फिर। तो ये कहता मम्मा मुझे टॉयलेट आई है। तो मैंने कहा जाओ। तो संगत जी खुद ही उठ के गया, और फिर जब आया तो मुझे कहता मम्मा मेरे पेट में ना बड़ी दर्द हो रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तू ना ऐसे कर, गुरुजी का जल देती हूँ मैं तेरे को, तो जल पी ले। तो संगत जी मैंने बड़े मंदिर का जल रखा हुआ, तो मैंने वो ना उसको पिलाया। तो कहता अभी भी मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को पेट में दर्द नहीं। मैं कोई नहीं, अभी तू ना गुरुजी का मंत्र जाप कर, तो देखिए तेरा ठीक हो जाएगा एकदम में। तो संगत जी जैसे ही उसको मैंने जल दिया और मैं तो फिर लेट गई, और फिर मैंने इसको बोला कि कोई नहीं, तो मंत्र, गुरुजी का मंत्र पढ़। तो संगत जी बड़ा सुंदर मतलब कि प्यारा बोलता है ये। तो इसने मंत्र, मैं तो सो गई, और ये भी थोड़ी देर बाद जब मेरी देखा तो ये भी सो रहा था। जब ये उठा बाद में, तो मैंने इसको बोला, मैं कहा देखा तेरे को गुरुजी ने तेरा पेट ठीक कर दिया? ना कहता हाँ मम्मा मैंने 6-7 बारी गुरुजी का मंत्र जाप किया, मुझे नींद ही आ गई। मैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है तेरे को। तो शुक्र है गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी आपका कि आप हर छोटी से छोटी बात, हर चीज का हमारा ध्यान रखते हैं, बिना कहे हमें गलत हमें सही राह दिखाते हो गुरुजी। हमें कभी मत छोड़ना गुरुजी, हमें कभी मत छोड़ना, नहीं तो हमारा पता नहीं क्या हाल होगा। हम इतने पापों के भागीदार है ना संगत जी गुरुजी, कि बस एक आप ही का सहारा है हमें, कि हमें हमारी बाह पकड़ के आगे लेके जाना गुरुजी। कोई गलत काम करने लगे तो हमें रोक लेना संगत गुरुजी, माफ करना गुरुपा।
कोई गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, गुरु जी आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। आपका जो चैनल को जो इशू है उसको भी संगत गुरु जी हमेशा दूर करें, और अब कोई भी ऐसी मुश्किल ना आए आपको भी, आपकी भी फैमिली को ब्लेस करें गुरु जी। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है गुरु जी, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। और जो आजकल संगत जी सुनने में आ रहा है ना कि कई बेटियों के साथ हमारी हो रहा है, तो गुरु जी हर एक बेटी का, छोटी से लेकर बड़ी बेटी तक, हर एक बेटी की रक्षा करना गुरु पा। हर गलत बंदे से हर लड़की की रक्षा करना, बचा के रखना गुरु जी हर लड़की को। कोई संगत जी मेरे से बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सोनू अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7075। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग सोनू जी के चैनल पर भेज रही हूँ। गुरु जी आपके आगे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमेशा सारी दुनिया में सुख बरताएं, सारी दुनिया सुखी रहे, बुरे लोग अच्छे लोगों से दूर ही रहें और आपके कर्म से बुरे लोग भी अच्छे हो जाएं, उनका दिमाग भी अच्छा कर दो गुरु जी, ताकि वे किसी का बुरा ना करें। उनके भी कर्म आप ही ने तो काटने हैं। गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत कोटन शुक्राना करती हूँ, पल पल शुक्राना करती हूँ, श्वास श्वास शुक्राना करती हूँ। दुनिया की सारी नेमतें हमें देने का शुक्राना गुरु जी, सेहत बख्शने का शुक्राना, घर से बीमारी सारी हटाएं। मैं आपका जल प्रसाद ले रही हूँ, सारे फैमिली को भी दे रही हूँ आपका आशीर्वाद समझकर। और मेरी जहाँ भी कहीं तकलीफ होती है शरीर पर, आपका चंदन तिलक वो भी एक नियामत का ही काम करता है। जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पे ही प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाती हैं गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस दवाई से बढ़कर ये चंदन तिलक और आपका जल प्रसाद लोगों को हील कर रहा है गुरु जी। आपका शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरु जी। बहुत बड़ा शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आप मेरे बेटे को अच्छी बुद्धि बख्श रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहा है। शुक्र गुरु जी, आपने मेरी अरदास कबूल की, उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है, उस चीज़ का भी शुक्राना। आपकी कृपा से अब वो आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहा है। वो हमेशा आध्यात्मिक वीडियोस, अच्छी चीज़ें देखता है, पाठ पूजा की तरफ ज़्यादा दिमाग कर रहा है, हमेशा गुरुओं के बताई चीज़ें सुनता है। इसी चीज़ के लिए मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि हमेशा लड़ता था, हमेशा उल्टा बोलता था, अब उसमें आपने इतना चेंज डाला है कि वो बहुत अच्छा हो रहा है गुरु जी। मैं आपका शुक्राना, आपके पैरों की धूल है, हम अपने पैरों की धूल ही बना के रखें गुरु जी। आपके पैरों पे हमेशा हमारा माथा टिका रहे गुरु जी। हे गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सुकून मिलता है जब वो आप उसके ऊपर मैं आपकी कृपा देखती हूँ, अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है और मेरे को इतना सुकून मिलता है। कहाँ घर में हमेशा कलेश होता था गुरु जी। शुक्र है आपका, आपकी मेहरें सारी प्रॉब्लम को ठीक करें, मेरे मन को सुकून बख्शे गुरु जी, ताकि मैं दिमाग खाली करके अच्छा करके कंसंट्रेशन से पाठ पूजा कर सकूं गुरु जी। आपकी कृपा से ही मेरे सारे संकट ठीक होंगे। हे प्रभु मेहर करो, मेरे परिवार पे, मेरे खानदार पर मेहरें बरसाएं, सारी दुनिया पर अपनी मेहरें बरसाएं, दुनिया में शांति बख्शें गुरु जी। सारी दुनिया अच्छे कर्म करे, बुरे लोगों को भी सद्बुद्धि दे, ताकि वो अच्छे लोगों को तंग ना करे गुरु जी। शुक्राना बहुत बहुत, मेरे हम लोगों के गुनाहों को बख्शो गुरु जी, जो हमने पीछे किए, अनजाने में किए, जानबूझ के
बख्शो गुरुजी, हमारे दिमागों को ऐसे अच्छे कर दो कि हम बुरा करें ही ना, बुरे की तरफ तो जाएं भी ना, सोचें भी ना। हे गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि हमें अच्छा, हमारे दिमाग को अच्छा कर दो और दिलो दिमाग में आप ही समा जाओ। बुरे वक्त में संभलने की ताकत दें गुरुजी, अपना हाथ हमेशा हमारे सिरों पर रखें और अच्छे वक्त में आपके हमेशा आप ही की तरफ मन लगा रहे गुरुजी। आप ही के आगे अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी। हमें आपने पकड़ा, हमारी बाजू पकड़ी, हमारे सर पे हाथ रखा, और हमें क्या चाहिए। पर गुरुजी हमेशा ही अपना हाथ हमारे सिर से ना हटाएं। हम तो महापापी नरक के कीड़े हैं गुरुजी। आप हमें आप ही का सहारा है, आप ही हमें बचाएंगे इस कलयुग से गुरुजी। मन को शांति बख्शें, मनों में शांति दें गुरुजी। सब प्रॉब्लम आप सब जानते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनसे आप ही दूर करेंगे। इन प्रॉब्लमों में जिनमें हम घिरे हुए हैं उनसे निकालें गुरुजी, सारे कार्य ठीक करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9340। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी सभी संगत जी। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, हम सारे संगत तो लाइव वाला सत्संग बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत 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 मिस कर रहे हैं। और गुरुजी को हमेशा मैं बोलती हूँ कि गुरुजी उसको शुरू करा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम सबके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर ना वो लंबा लंबा नहीं खींचता है। जिस दिन होता है उसी दिन हम लोग बात शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो लाइव जुड़ने का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि हम सब ना गुरु परिवार इकट्ठे बैठ के सत्संग कर रहे हैं, जैसे सत्संग होता है वैसे ही लगता है मुझे। आई फील लाइक दैट। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी ये शुरू करा दो हमारा प्लीज़। और आज का सत्संग मेरा ये है, जैसे कल मैंने भी शेयर किया था, बहुत अच्छे से सत्संग अटेंड कर लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी को भी हेल्थ प्लेस कर दिया गुरुजी ने तुरंत, और हम घर पे पहुंच गए बहुत अच्छे से। फिर और एक छोटा सा सत्संग है कि मेरा बेटा हर चीज़ के लिए गुरुजी को ही बोलता है, गुरुजी ये कर दो प्लीज़, गुरुजी मैं ये कर लूँ। पर्ची डाल के पूछता है। मैंने आज तक कभी नहीं पूछा पर्ची डाल के, लेकिन वो सत्संग में सुनता है मेरे साथ, तो उसने डाला कि गुरुजी ये सर नो करके ना उस स्केटिंग के लिए सुबह जाना है नहीं जाना है, बिकॉज ही इज़ नॉट वेल, ही वाज नॉट वेल। गुरुजी की कृपा से अब तो बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। और उसमें नो आया तो बोल रहा है कि मम्मा अब ना मैं 2-2 यस करके डाल दूंगा। गुरुजी भी मना कर रहे हैं, गुरुजी भी मना कर रहे हैं। चलो ठीक है करके मान गया नहीं सुबह सुबह। फिर गुरुजी ने इसको इतना अच्छा ब्लेस करते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेस करते हैं। और जो भी कंपटीशन होता है स्कूल में, कुछ भी होता है, टचवुड ही इज़ ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, सबका बच्चा ऐसे ही होने चाहिए। बहुत अच्छे पढ़ने में अच्छा है, अच्छा मतलब भगवान जी को मानना, पूजा पाठ करना, सब कुछ में बड़ा ठीक है। तो उसमें भी फैंसी ड्रेस के लिए गया था भगत सिंह बन के, तो उसमें भी गुरुजी का जल प्रसाद दो मम्मा, गुरुजी का जल प्रसाद दो। मैंने बोला बेटा डाल दिया है मैंने आपके स्कूल बॉटल में, तो हमेशा डालती हूँ, सब हम पीते हैं तो ये दोनों बच्चों का ना बॉटल में ही डाल देती हूँ मैं। तो फिर भी चंदन टिक्का लगा के ऐसे करके गया और बोल रहा है मम्मा मेरा बहुत अच्छा हुआ, प्रिंसिपल ने इतना तारीफ़ किया, ऐसे ऐसे खुश हो गया एंड ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। बहुत अच्छा हुआ, बहुत थैंक यू। जो भी होता है ना, सर्टिफिकेट छोटा सा कुछ भी मिलता है गुरुजी के चरण में ला के रख देता है मेरा बच्चा। एक चॉकलेट तक, जब इसको हमेशा एक चॉकलेट मिलता है उसके टीचर से, वो ला के सीधा गुरुजी के चरण के ऊपर
गुरुजी आप इसे ब्लेस कर दो, मैं खाऊंगा तो मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, ऐसे बोलता भी है। तो इतना अच्छा लगता है संगत जी, छोटे छोटे बच्चों को जोड़ने के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत। और यहाँ पे भी हम लोग ने ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया अपना इंडिपेंडेंस डे, सोसाइटी में भी हुआ, उसमें भी उसने बहुत अच्छे से बोला। तो सबने आके, वही भगत सिंह बन के ही गया था, स्कूल वाला ही, 14th को स्कूल में हुआ, 15th को यहाँ पे उसने सेम चीज़ें बोला और अच्छे से तैयार होके गया था। तो सबने बहुत तारीफ की, तो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। और एकदम से बीमार भी पड़ गया, तो एकदम से वहीं खांसना शुरू हो गया इसका भी। तो एकदम एक आंटी आके बोल रही है कि आप ना इसका नज़र उतार दो। तो फिर नज़र उतारना, ये सब जल प्रसाद, मंत्र जाप, बहुत सारा ब्लेसिंग है गुरु जी का, जो तुरंत तुरंत में ठीक कर देते हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं गुरु जी की इतनी बड़ी, मतलब क्या बोलाऊँ, भक्त तो नहीं बोल सकती, पता नहीं मैं क्या हूँ, लेकिन उनके बगैर मैं एक सेकंड सांस नहीं ले सकती। ऐसे लगता है कि गुरु जी नहीं होते तो क्या होता हमारा लाइफ। गुरु जी जो जैसे भी जोड़े हैं हमें, जितना देर हुआ, लेकिन हमें जोड़े तो सही। पुराने संगत जी का सारे वीडियो देखते हैं हम लोग, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाय, उस टाइम में मैं भी तो दिल्ली में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कर रही थी, मैं क्यों नहीं मिली। फिर एकदम से ध्यान आता है कि नहीं, वो टाइम मुझे नहीं जोड़ना था, शायद गुरुजी का मन नहीं था, नहीं तो मैं 2006 में वही थी, मैं मिल पाती अगर ऐसे होता तो, लेकिन नहीं मिल पाई, देर से ही सही। अब मैं गुरुजी को नहीं छोड़ूंगी। गुरुजी प्लीज़ हमें मत छोड़ना, मैं कौन होती हूँ छोड़ने के लिए, आप मुझे कभी मत छोड़ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे ही हमें पकड़ के रखना, हमारे बाएं पकड़ के रखना, आपका हाथ हमारे सर पे ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे। शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6394। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज का मैं शुक्राना सेवा गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का कई महीनों से फिर फेसबुक पे पॉपअप आ रहा था, वैष्णो देवी की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा जाओ, वैष्णो देवी जाओ। तेरे को मैंने 3 यात्राएं बख्शी हैं, तो उसमें से एक यात्रा मेरी अमृतसर हो गई, घाटू श्याम और सालासर में हुई। तीसरी वैष्णो यात्रा वैष्णो देवी माता की, तो क्योंकि थोड़ा दूर है और अमृतसर और ये सब तो मैं हो आई, तो वो थोड़ा दूर है, तो पहले एक प्रोग्राम बना जुलाई में, तो नहीं बना, हमने बनाया, फिर नहीं बात बनी, घबराहट थी कि भी गए नहीं अकेले। और फिर दोबारा से जुलाई के एंड में फिर बात हुई अपने फ्रेंड के साथ, फिर रह गई। फिर अगस्त में छुट्टी, उसको सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे जाना था, तो नहीं बनी। फिर अचानक फिर बोला कि 4th का, मैं कहा चल 4th का। तो फिर बात करते करते टिकट भी बुक हो गई। और फिर पता चला, क्योंकि काफ़ी 20 साल पहले मैं गई थी, बच्चे मेरे जब छोटे थे तब मैं गई थी, और उसके बाद मैं अब होके आई हूँ गुरु महाराज की कृपा से। तो उसके बाद हमने फिर सारी टिकटें बुक की, हमें पता ही नहीं था हमने कैसे जाना है, क्या करना है। बचपन का पुराना याद था कुछ, मेरी फ्रेंड फिर भी 5 साल पहले हो आई थी, बट भूल जाते हैं। तो फिर हम वहाँ जब पहुँचे, तो जब मैं निकली घर से, तो ये सब गुरु महाराज ने कराया। गुरु महाराज ने उसको मैसेज दिया, उसकी स्क्रीन पर सेम मैसेज है मेरे पर, उसने मेरे से बात की, फिर मैंने उससे बात की। तो ऐसे गुरु महाराज की कृपा से इतने पवित्र पावन जगह पर, धरती पर मैं माथा टेक के आई हूँ गुरु महाराज की कृपा से। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो टिकट बुक की, तो जब मैं चली घर से, तो मैंने बोला गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, चलो आप मेरे साथ।
तो हम गाड़ी में बैठे तो आगे चले तो एकदम मेरी नज़र गई 777 की गाड़ी। फिर हर गाड़ी मेरे को या तो 777 था या 777 या सिंगल 7, बस मुझे वही दिखती गई। फिर थोड़े आगे गई तो बटरफ्लाई दिखी, जय गुरु जी। बस मैं पूरा रास्ता जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करते। फिर हम ट्रेन में बैठे तो पूरा रास्ता ट्रेन में मेरे को बटरफ्लाई दिखती गई। और जब वहाँ पहुँचे वहाँ बटरफ्लाई, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने डॉर्मेट्री कुछ होता है जगह वहाँ पर, तो वहाँ तो अजीब सा स्थान था। फिर वापस हमने होटल ढूंढा तो बाहर वो खड़े होते हैं, निकलो ना बाहर, तो ट्रेन स्टेशन के बाहर सब खड़े खड़े होते हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ हमारे यहाँ। तो वी स्टे देयर। तो जब हम चढ़ाई करें तो घबराहट हो रही थी कि इतने सालों के बाद पता नहीं मैं चढ़ पाऊँगी नहीं चढ़ पाऊँगी। तो बोला गुरुजी महाराज जी आप हमारी रक्षा करना, ये माता रानी शक्ति देना। तो पहले तो मुझे लगा कि चलो हम घोड़ा कर लेते हैं या फिर कुछ कर लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड नहीं मानी, उसने बोला कि नहीं चलते हैं। अच्छा, तो चलते 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 अधगोरे तक पहुंच गए। बड़ी खुशी हुई, पूरा रास्ता इतना मज़ेदार यात्रा थी। जय माता दी करते गए, पौड़ी पौड़ी चढ़ते गए। तो अधगोरी पहुंचे तो फिर कहा चलो, उसने बोला यहाँ से हम गाड़ी देखते हैं। फिर मैंने उसको रोका, मैं कहा नहीं अब चलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हम चलो पहुँच गए। माता रानी शक्ति देना, माता रानी गुरु महाराज कृपा करना। हमें रास्ते में बटरफ्लाई दिखती है रात के टाइम। अब सोचो रात के टाइम बटरफ्लाई, तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो हमारा ट्रिप बहुत अच्छा था, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सब गुरु महाराज की कृपा से। उन्हीं ने ये ट्रिप बनाया, उनकी कृपा से। गुरु महाराज आपका लख 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 बार शुक्राना। कैसे शुक्राना करूं मैं आपका। कितने सालों के बाद मैं गई माता रानी के, बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन। खाली स्थान था और फिर हम लाइन में लग गए। और नहाने धोने की तो वहाँ पर तो भीड़ थी और जगह भी नहीं थी, तो नहा के तो हम गए थे फ्रेश कपड़े पहन के, तो बस हम सीधा लाइन में खड़े हो गए। तो लॉकर ढूंढा तो थोड़ी दिक्कत हुई हमारे को, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद गए थे। तो अब हमें पता चल गया नेक्स्ट टाइम हमें कम दिक्कत आएगी। अब इस बार आई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम अकेले भी गए थे। जब हम गए थे तो आदमी लोग थे तो वो सारा अरेंजमेंट करते थे, तो इस बार तो हमें खुद ही करना था। तो हमने फिर लॉकर, वो भी नीचे पहाड़ों में कितने फ्लोर नीचे जाके फिर ऊपर आए, पता नहीं कितने चक्कर लगे हमारे, हज़ारों चक्कर। तो जब हम ऊपर आए तो हमने कहा प्रसाद लिया, तो बस हम लाइन में खड़े हो गए, मुँह हाथ धो के लाइन में खड़े हो गए। तो इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने सुंदर दर्शन हुए। गुफा में गए, इतने सुंदर। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी। कराए माँ मैदा बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस बहुत अच्छे दर्शन गुरु महाराज की कृपा से, बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन। फिर रात को दर्शन करके बाहर आए तो हमने ट्रॉली का हमने बुक किया हुआ था जो भैरव बाबा का, तो वो था सुबह 7 बजे का, और रात को हमारा 11:30 के दर्शन हो गए। तो फ्राइडे का दिन था, माता रानी का दिन। फिर हम क्या करें, फिर हमने कंबल लिए तो वहीं फर्श पर जहाँ सारे लेटे हुए थे वहीं लेटे गए। बड़ा मज़ा आया। हम ऊपर पहाड़ दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तो बहुत आनंद दिए, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर ली हमने। तो बस लेटे रहे। सुबह हुई तो फिर हम चले गए भैरव मंदिर। फिर वापस आए तो बस उसके बाद नीचे हम सीधा घोड़ा किया, खच्चर किया, नीचे किया। गुरुजी बोलते गए, जय माता दी बोलते गए, गुरुजी बोलते गए, जय माता दी बोलते गए। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। तहे दिल से, मन से, तन से, धन से, मन से, दिल से शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। असीम कृपा है गुरु महाराज की, असीम कृपा है। मैं फिर जाना चाहूँगी। मैं बोल के आई माता रानी से आते आते मत्था टेक के आए कि मुझे फिर बुलाना। लोग जाते हैं, मुझे फिर बुलाना। मुझे बड़ी सारी यात्राएं करनी है। गुरु महाराज कृपा करेंगे तो वो भी होगा। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, थोड़े दिन हुए मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए, शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। जैसे कि गुरु जी बोलते हैं शुरू से बोला करो, तो मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। तो मैं गुरुजी से जून 2024 से ही ज्वाइन हुई हूँ। तो उससे पहले ही गुरुजी हमारे घर तितलियों के रूप में रोज सफ़ेद तितलियाँ 2-3, यानी कि बिफोर आई केम टू नो अबाउट गुरुजी हमारे घर में हमेशा तितलियाँ रहती थी। 2-3 वाइट तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आते थे, शाम को आते थे। मैं पूछती थी ये तितली हमारे घर में इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस वक्त कैसे उड़ रहे हैं करके मैं अपने अंकल जी से पूछती थी। और फिर ब्राउन कलर का हमेशा आता था, फिर ब्लैक कलर का आता था और ऑरेंज कलर का भी आता था, ऑरेंज एंड ब्लैक भी आता था, यानी कि रेगुलरली आते थे। तो मैं बहुत हैरान होती थी, पीले रंग के आते थे तो मैं इमीडिएटली क्या करती थी, गूगल में जाके सर्च करती थी, वाइट कलर का बटरफ्लाई आता है तो क्या होता है, इस तरह करके इज इट ए गुड साइन और ओमन साइन, ऐसे करके मैं चेक करती थी। लेकिन आफ्टर गेटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ गुरुजी मुझे पता चला कि गुरुजी साक्षात हमारे घर हमसे हमारे नॉलेज के बगैर ही हमें ब्लेस करते रहे हैं। और मैं प्रोफेसर हूँ, तो अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए गाइड करने के लिए क्या कहते हैं 2 घंटे का ट्रैवल हमें यूनिवर्सिटी में जाने को होता था। मैं दूसरे जगह कॉलेज में डिप्टेशन पे बाहर आई हूँ, तो हम वहाँ पे गेस्ट हाउस में विवाह के लिए जाती थी, तो वहाँ ठहरती थी। तो उस कमरे में हर एक कमरे में वहाँ पे इतने कबूतर पूछो मत, और वो गिट 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 करके पूरी रात आवाज देते थे और मैं उनको भगाती थी। तभी मुझे अभी पता चल रहा है कि गुरुजी वहाँ भी मेरे साथ ही रहे हैं करके। तो इस तरह गुरुजी ने जब मेरे मुश्किल दिन थे तब उन्होंने मुझे दिखाया नहीं कि वो है, क्योंकि 30 साल से बहुत बुरे ब्लैक मैजिक से अभी तक रेगुलर कर रहे हैं। आफ्टर कमिंग टू नो वो गुरुजी भी वो करते जा रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं वो बार बार करते हैं, मैं ठीक करता हूँ, वो बार बार करते हैं करके बोलते हैं। और मैं तुम्हें एक एक दिन बोलते हैं तुम्हें मरण क्रिया से मैं बचा रहा हूँ, बहुत तुम पे क्या कहते हैं ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बुरी तरह से किया जा रहा है, और कौन कर रहे हैं, तुम्हारे अपने ही कर रहे हैं, ये सब बोलते हैं। लेकिन मेरी एक ऐसी आदत है, कोई काम करना तो फट से करना है। तो मे भी गुरुजी ने सोचा होगा कि मतलब अगर हम अभी से इसको दिखा देंगे तो ये फट से कहेगी मेरा क्यों नहीं ठीक करेगा, रोती रहेगी करके वो अभी मेरे पास है। मे भी मेरा कर्मा 30 साल के बाद ही कटा है। तो 30 साल से मैंने जो फेस किया है वो मैं बता नहीं सकती। बचपन से लेके माँ बाप के घर में परेशानी, उसके बाद शादी के बाद सास ससुर के घर में परेशानी। परेशानी मतलब इस नॉट परेशानी, मरण क्रिया जैसे ही होता था। कोई भी मुझे नहीं चाहता था, अभी भी मुझे कोई नहीं चाहता, तब भी नहीं चाहता था। जस्ट इमेजिन संगत जी, 30 साल से एक औरत के साथ ऐसे गुजरे तो कैसे रहेगा। अंकल जी पूरा दारू पी के गालियां देना, डांटना, नौकरी पे नहीं जाना, फिर उन्होंने बहुत तंग किया। उसके बाद मैं अपने मायके अपने माँ बाप के घर में रही। सोचो शादी के बाद मायके में जाके बैठा तो थोड़े दिन रेस्पेक्ट मिलता है, उसके बाद वहां भी गालियां ही मिलती हैं। मायका ससुराल से भी वर्स्ट हो जाता है। वहाँ भाभी को अच्छा नहीं लगा हमारा वहां पे रहना, तो उसने और भाई ने इतना इतना बुरी तरह से वो लोग ब्लैक मैजिक करने लगे जायदाद के कारण कि मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ा। फिर गुरुजी की कृपा से या अननोइंगली गुरुजी की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। वो भी मेरे पिताजी भी मेरे से ठीक से बात नहीं करते थे, वो भी डांटते थे। माँ तो बिल्कुल, माँ भी है, पिताजी गुजर चुके हैं, माँ को अभी तक वो बात करने नहीं देते हैं। उसको पागल जैसे घर के अंदर ही बिठा के रखा हुआ है। उसके सोच में ये नहीं आता कि मेरी बेटी है, मुझे उससे बात करना है। सोचो माँ कैसे बेटी को नहीं सोचेगी। हम 2 ही बच्चे हैं, मैं एक भाई एक, तो वो छोड़ता नहीं है। माँ को 50,000 का पेंशन आता है, इसलिए वो मुझे उसे छोड़ता नहीं, घर का काम लेता है। तो वो एक तरफ परेशान है। पिताजी गुजरने से 2 महीने पहले उनको पता चला कि बेटी बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने एक एक जायदाद मेरे नाम पे
बिल लेके आ रखा, तो वो जायदाद मेरा भाई मुझे दे नहीं रहा है। हमारे यहाँ पे जीरो हो गया, मेरी कमाई से ही मेरे घर चल रहे हैं। तो इतनी बुरी तरह से किया कि मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को, उनको पैरालाइज हो गया। उनके पैरालाइज होते ही थोड़े दिनों में मेरे बेटे पे भी वो ब्लैक मैजिक असर हुआ और उसको एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। उसके पूरे सर में चोट है, अभी भी है। 30 साल का हो चुका है, 6-7 साल हो गए उसको। चलो वो हो गया, अभी तक उसका वो नॉर्मल जैसा नहीं है। किसी तरह मैं उसको नौकरी दिलाने के लिए, वैसे वैसे देख के नौकरी दिलाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। 7-8 बार मैंने ट्राई किया, काम नहीं बना। लोगों ने बस पैसे खाए, अभी तक पैसे ही मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ऑर्डर नहीं दिया। अभी कल फिर से पैसे मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कमिंग मंगलवार को ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि 27 अगस्त को, और 30 तारीख को उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा करके। ये 9th ट्राई है मेरा उसकी नौकरी लेने के लिए। एक ही बेटा है और कोई बच्चा नहीं है, ना बेटी है। तो हर दिन रोती हूँ, एक एक मिनट रोती हूँ। गुरुजी हौसला देते हैं, फिर सोचती हूँ ये हौसला किसी और को दे रहे होंगे लगता है, क्योंकि जिसको पैसे दे रहे वो बार बार पैसा ही मांग रहा है, लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहा। 7-8 बार हो गया, नहीं मिल रहा। जहाँ पे काम करती हूँ वहां भी नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी और की गलती मेरे सर पे डाल रहे हैं। मैं गुरुपा से बोलती हूँ, आप जानते हैं ना मैंने नहीं किया, फिर क्यों ये लोग मेरे ऊपर डाल रहे हैं? तो फिर मेरे हेचोड़ी ने बोला, तू बहुत बोली है ना, तेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे पे आरोप डाल के वो खुद बच जाते हैं। तो मैं घर में आके गुरुपा को बोलती थी। तो आज भी गुरुजी ने कहा, तुम्हें लोग जितना गालियां देते हैं, जितना बुरा सोचते हैं, उनको करने दो, तेरी बढ़ोतरी ही होगी। बहुत हौसला देते हैं। अभी ये 7-8 बार मेरे बेटे की नौकरी के लिए जब भी वो पैसे मांगते थे, एक एक बार मैं पैसे गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के ही उनको देती थी, लेकिन हर बार ठुकरा जाता था। क्योंकि एक आदमी जो है हमारा, ये जो नौकरी है उसको ठुकरा रहा है, हमें परेशान कर रहा है, वो हमें चैलेंज कर रहा है, देख तुम्हें तुम कैसे लेते हो करके। तो इस तरह जो आदमी हमें तंग, हमारा हमको ऑब्स्टिकल कर रहा है, तंग कर रहा है, उसी के पास हम पहले गए थे नौकरी दिलवाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया, हमें नौकरी नहीं लेके दे पाया। तो हम दूसरे के पास गए। तो वो कहता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं जो बहुत बड़े मिनिस्टर के लॉयर हूँ मैं, तुम मुझको छोड़ के तू दूसरे के पास गई, तू कितनी बड़ी औरत हो, तू कहती मेरे को कोई जानता नहीं है, मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे कोई मेरे को तुझे कुछ मालूम नहीं, तो तू कैसे गई, तो कैसे मुझे ओवरलुक करके गई करके वो रिवेंज ले रहा है। उसके तंग करने के कारण ही मेरे को पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, और वो सब मैं कर्ज लेके ही दे रही हूँ, उसको इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। अभी इंटरेस्ट इतना पे करना पड़ रहा, कर्ज हो गया कि घर नहीं चला पा रही। हस्बैंड को भी, बेटे को भी, मेरी भी तबीयत खराब रहती है, सबको मेडिसिन के लिए घर का चलाना, किराया देना, सब कुछ चल रहा है। सब मेरे ससुराल वाले सब खो चुके हैं, सब जीरो हो चुका है। तो अभी गुरुजी के भरोसे बैठी हूँ। गुरुजी मुझे जरूर इस बार मेरे बेटे की नौकरी लगवा देंगे, पूरा भरोसा है मुझे। अभी हर रोज सुबह अमृत वेला में उठ जाती हूँ, लेकिन पता नहीं कभी कभी मुझे कुछ दबाता है, पौर्णमी अमावस्या आता है तो मुझे नहीं उठना होता है। क्या गुरुजी ने कर दिया कि मुझे उठ के मैं प्रेयर करूं करके? माफ करना गुरुजी, ऐसे थॉट आए थे। गुरुजी हमें नहीं चाहते हैं, 30 साल से सहा, और भी सहने के लिए बोल रहे तो सह लेते हैं, आदत पड़ गई ना, इसलिए सह लेते हैं, कुछ नहीं होगा। तो अरदास करके बैठी होंगी, गुरुजी जरूर मुझे रास्ता दिखाएंगे। इतने सत्संग सुने, इतने सत्संग सुने, इतने ब्लेस्ड पीपल हैं सब लोग। सब खुश रहो गुरुजी, सबकी कृपा करो, सब माँ के आंसू है, किसी के आंसू ना आए,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफ करना सत्संग जी, थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि एक एक मिनट एक एक सांस आंसू से ही जा रहे। यहीं पे अपना सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा था तू बहुत जल्द बोलेगी धन धन गुरु जी करके, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग। अगले सत्संग संगत जी ने अमृत वेला में 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की थी संगत जी, जिसके तहत 2 सत्संग संगत जी के शेयर किए जा चुके हैं। बाकी के सत्संग आज के इस सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8970। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना और सोनू अंकल को भी शुक्राना, जिनके चैनल से हम इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुन पाते हैं, अपनी सारी जितने भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम सब सॉल्व कर पाते हैं और गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन जो है सत्संग के माध्यम से हम अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं और अपने सत्संग को भी शेयर कर पाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को सारी संगत के पास हम भेज पाते हैं। और गुरु जी ने मुझे बहुत बार मैसेज ऐसे दिया पर मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये जो मैसेजेस आ रही हैं मेरे लिए है कि नहीं है। पर जब बार बार आने लगा तब मुझे समझ में आया कि ये जो मैसेजेस हैं ये मेरे लिए ही हैं। गुरुजी ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोला और बहुत बार सत्संग में भी सुनाया। तो फिर ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जो मेरे अंकल जी के लिए है, जिसमें मेरे अंकल जी को पिछले 1 साल से ना स्निजिंग की कंटिन्यूसली, जो एक होता है ना कि आपको आधे घंटे 1 घंटे तक कभी कभार बहुत छींकें आती हैं, बहुत प्रेशर वाली, नाक से पानी निकल रहा है कंटिन्यूसली और स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, उस तरह की उनको एलर्जी थी। एलर्जी है अभी भी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ठीक हुई गुरुजी के कृपा से। तो उनको पिछले 1 साल से एलर्जी थी और उसमें उनको बहुत कष्ट, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट कष्ट में देखा था मैंने। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी शादी के बाद बहुत जो शारीरिक कष्ट होते हैं ना, हर तरह के कष्ट देखे। तो मुझे समझ नहीं आता कि शायद ये हम दोनों के ग्रह दोष का है कि मेरे किस्मत में ग्रह दोष थे। मैं कभी कभार खुद को ब्लेम भी करती हूँ कि कैसी किस्मत है मेरी कि मैं मेरे हस्बैंड की शादी से, मतलब पहले वो बहुत, उनके पास सब कुछ अच्छा था, पैसा वगैरह, मेरी शादी होते ही उनकी जॉब चली गई, बहुत सारी चीज़ें थी, इसका मैं अलग करूँगी। पर मैंने बहुत प्रॉब्लम्स झेली शादी के बाद, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो मेरे हस्बैंड को ना पिछले 1 साल से स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी, तो जिसमें वो कंटिन्यूसली ऑफिस से आए या घर पे हो, कभी भी उनको आधे घंटे 1 घंटे तक छींकें आती रहती थी बहुत प्रेशर के साथ। ऐसा लगता जैसे उनको देख के मुझे लगता था जैसे मेरे शरीर में पूरे दर्द शुरू हो गया है। उनकी आंखें लाल, स्किन पूरी सूख जाती थी, ड्राई हो जाती थी और एकदम वो जब छींकते थे तो ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा सर में दर्द हो रहा, नसें फट गई, एकदम बहुत परेशान, गुस्से में होने लगते थे, चिड़चिड़े होने लगते थे, कुछ किसी के एक शब्द बर्दाश्त नहीं करते थे वो, कुछ भी आवाज़ नहीं बिल्कुल भी घर में। और रात को कभी कभार सोते सोते नींद में उनको अचानक से बहुत तेज़ छींक आनी शुरू हो जाती थी और लगातार आधे 1 घंटे तक छींकते ही रहते थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत तेज़ छींक रहे हैं, पूरे शरीर की सारी एनर्जी उस छींक के निकल जा रही है, शरीर से सारा पानी निकल जाता था। तो मैं उनको देख के ना मुझे इतना कष्ट होता था संगत जी, इतना कष्ट, क्योंकि मैं उनको देख नहीं पाती थी इतने कष्ट में कि कितनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो। और उनको सुबह ऑफिस भी जाना है, उनका ऑफिस भी दूर था तो उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, उनके शरीर को ना आराम ही नहीं मिल पाता है। और एक संडे छुट्टी होती थी बहुत, तो मुझे लगता था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत जो आराम मिलता है वो कम से कम जो है वो इस स्नीजिंग की एलर्जी की वजह से चला जाता है। तो मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं अप्रैल 2024 में गुरुजी से जुड़ी और फिर मैंने अपने अंकल जी के लिए लोटा ब्लेस करवाया बड़े मंदिर से, वहाँ से जाकर। फिर 1-2 महीना हुआ है और मेरे अंकल जी की जो प्रॉब्लम है, मतलब मैंने ना 5-6 डॉक्टर को दिखाया था, सारे टेस्ट जितने भी हो सकते थे सब कुछ करवाया मैंने, पर ना कोई टेस्ट में रिपोर्ट में कुछ आ रहा था, ना ही कोई भी दवाइयों से आराम मिल रहा था। मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब जगह ट्राई किया था, 2-2 बार 3-3 बार, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर हार मान के, क्योंकि समझ ही नहीं
आ रहा था अब कहाँ जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर गुरुजी ने जब हमारा हाथ पकड़ा, अपनी कृपा दृष्टि में लिया, शरण में लिया, तो मेरी बेटी भी ठीक हुई। शुरू में एकदम पूरी तरह से ठीक हुई। उसका सत्संग मैं अलग करूँगी और मैंने शेयर कर दिया है उसका सत्संग, शायद आप लोगों ने सुना होगा संगत जी ने। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, उनका अब 95% जो है ये स्निजिंग है ना, वो एकदम ठीक हो गई, एलर्जी एकदम ठीक हो चुकी है। अब कभी कभार ऑफिस से आते हैं तो हल्का फुल्का उनको देखती हूँ मैं, 1-2 बार छींकते हैं और नाक से पानी निकल रहा होता है, 1-1.5 घंटे में एकदम ठीक हो जाते हैं, वो एकदम आराम में हो जाते हैं, नॉर्मल अपना गुरबानी शब्द सुनते हैं, कुछ अपना सुनते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है बहुत। पहले मैं बहुत कष्ट में थी, मुझे लगता था मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं उनको देख नहीं पाती थी कष्ट में। तो मैं गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी शरण में लिया। क्योंकि संगत जी, धन दौलत तो मिल ही जाता है इंसान को, और धन दौलत से सुख तो कभी नहीं मिलता। सुख जो मिलता है वो कहते हैं कि आपके पास कुछ हो ना हो, अगर आपके जीवन में सुख होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और कहते हैं ना कि एक जो सुखी इंसान होता है, गरीब भी सुखी रह सकता है। और अगर सुखी जो होता है ना, सुख अगर कितना भी आप धन दौलत ले लो, ऐशो आराम बंगला गाड़ी ले लो, बीमारियां अगर हैं घर में, आपके कलेश है, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी नहीं। तो वही ऐसा हाल होता है। मुझे यही फील हुआ कि अगर बस आपके घर में बीमारियां नहीं होनी चाहिए, सुख शांति हो, पूरा परिवार अच्छे से रहे। क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या होता है, 3 चीज़ चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान है भगवान की कृपा से, तो मुझे लगता है कि सब कुछ है आपके पास, और आपके घर में सुख शांति है, सब हस्बैंड वाइफ और बच्चे मिलजुल के रह रहे हैं, किसी के शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है। छोटी मोटी बीमारी तो चलती रहेगी, ये दुख सुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं है, बड़ी बीमारी, तो आप बहुत सुखी हैं। तो गुरुजी ने पहले मेरी बेटी को ठीक किया। सेम ऐसी मेरी बेटी के साथ भी था कि पता नहीं उसको कैसे बहुत ज़्यादा बीमारी, वो मतलब फीवर था उसको 20 दिन से, और सारे डॉक्टर को दिखा लिया तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। अंत में मैं थक गई, तो फिर गुरुजी की जो लोटा है उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत। तो मैंने बड़े मंदिर में ब्लेस करवाया, मेरी बेटी भी एकदम ठीक हो गई, सब कुछ एकदम ठीक हो गया। डॉक्टर्स तो पता नहीं क्या कौन सी बड़ी बीमारी बता रहे थे, टाइफाइड तो कभी कुछ। और मेरे अंकल जी का भी ऐसा ही, मेरे अंकल जी 95% उनकी जो है ना, 95 क्या बोलूँगी, 99% ठीक हो गए हैं मेरे अंकल जी। 1% जो है कभी कभार, उससे मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कुछ कर्म भी होते हैं, कुछ बुरी शक्तियाँ होती है ना, नज़र हो या कुछ भी हो, वो भी हो जाती है। तो इतना ठीक हो गए हैं तो मेरे अंकल जी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि हम जैसे पापी और स्वार्थी लालची लोगों को आपने अपनी शरण में लिया, और हमें अच्छे कर्म सिखा रहे हो, और ABC का मतलब बता रहे हो आप कि एब्यूज़ मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, क्रिटिसाइज़ मत करो, निंदा चुगली इन सब से दूर रहो। और अब मैं बता रही हूँ संगत जी, मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया है कि मैं गुरुजी की भक्ति में, उनकी संगत में बिज़ी रहती हूँ कि मैं किसी भी बुरी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता। अगर मेरा किसी इंसान के साथ कोई मन मुटाव है या गुस्सा है, तो मैं गुरुजी की भक्ति में रहती हूँ ना, मेरा उस तरफ जा ही नहीं पाता दिमाग। पहले ये था कि गुरुजी की शरण में नहीं थी, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं रहता था, सत्संग नहीं सुनती थी, तो मैं सिर्फ मतलब आँख खुली और नेगेटिव, मैं ऐसी थी, नेगेटिव चीज़ें। अब तो मैं गुरुजी के भजन सुनती हूँ, शुक्र करा वो वाला गुरुजी का, तुसी मेहर करो, इतनी है ना गुरबानी शब्द। मेरे जो अंकल जी है ना, वो शुरू में बिल्कुल नहीं मानते थे, उसका भी मैं आपको बताऊँगी शुक्राना सत्संग, कैसे उन्होंने क्या रिएक्ट किया था। और अब वो ऑफिस से आते ही वो शब्द लगाते हैं, उनका फेवरेट शब्द है बिन बोलिए सब कुछ जानता, और वो इतना अच्छा लगता है। उन्होंने एलेक्सा मंगाया है और वो अलग से सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। तो मुझे समझ में आता है कि गुरुजी का प्यार ना बरस रहा है हमारे घर में, और मैं ऐसे ही गुरुजी से प्रे करूँगी, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस सुख शांति बना के रखिए मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में, अंडरस्टैंडिंग हो, सम्मान हो, प्यार हो, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि आप हो ना साथ तो सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ दो। तो मैं संगत जी, मेरा जो सत्संग है यहीं तक का है, और मैं गुरुजी से दोबारा शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी के महामंत्र से अपना ये सत्संग विराम लगाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना, सोनू अंकल को भी शुक्राना, जिनके चैनल से हम इतने प्यारे प्यारे सत्संग और अपने सत्संग शेयर कर पाते हैं। और ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है, जिसमें मुझे गुरुजी ने बाथरूम के बारे में अभी सुनाया, जस्ट अभी कुछ देर पहले ही सुनाया सत्संग में। और फिर मुझे याद आया कि हाँ, मुझे भी गुरुजी ने 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोला है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी हम जब कहते हैं ना कि जो चीज़ जो टलती है ना, वो इसलिए टलती है कि हम उस चीज़ को सुन के टाल देते हैं। तो हमें जो करना है तभी करना है, तभी वो चीज़ हो पाएगी, नहीं तो टलती रह जाती है। तो मैंने अभी जस्ट शुक्राना सत्संग को मैंने सोचा कि मैं बाद में सुनूंगी, ठीक है सुन लूँगी, पर मैं पहले अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो मुझे गुरुजी बहुत बार मैसेजेस दे रहे हैं कि बेटा बाथरूम जो है ना अपना साफ़ रखा कर और बाथरूम की सफाई रखा कर। संगत जी, मैं सच बोलूँ तो मैं लापरवाही भी कह सकते हैं। और अभी थोड़ी मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा गिर गया है। पता नहीं क्या है, ब्लैक मैजिक के भी आते रहते हैं मैसेजेस। तो मैं तो इतना ध्यान नहीं देती हूँ। शुरू में बहुत ध्यान देती थी, कौन कर रहा है क्या कर रहा है, मैं अब नहीं ध्यान देती। मैं सोचती हूँ कि ऊपर गुरुजी है ना, गुरुजी संभालेंगे, मैं जान के क्या करूँगी, जब उन्हें बताना होगा बता देंगे। मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, उनके भजन सुनती हूँ, अपने जो दिन के काम है, घर के काम, वो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन की शांति होती है, नेगेटिविटी काफ़ी लगती है, काफ़ी हद तक दूर हो गई, बहुत हद तक। तो गुरुजी कहते हैं कि बाथरूम को साफ रखने से राहु का दोष जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और कम रहता है या फिर। और तो मुझे मेरे जो अंकल जी हैं ना, इन सब चीज़ों में बहुत रहते हैं, वो बाथरूम की बहुत साफ़ सफाई रखते हैं। वो वाइपर भी लेकर आए, वाइप आउट करते रहते हैं हमेशा कि बाथरूम सूखा रहना चाहिए, एकदम साफ़ रहना चाहिए। कभी कभार हम शैम्पू के पाउचेस जो यूज़ करते हैं ना, वो मैं वहीं छोड़ देती हूँ और मेरे अंकल जी एकदम नहाते वक्त देखकर एकदम साफ़ सुथरे तरह से मुझे देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अंकल जी सब करते हैं। मेरे अंकल जी को गुरुजी बुद्धि दे रहे, उनके दिमाग में डालते हैं। और मुझे एक उपाय भी बताया गुरुजी ने कि अपने बाथरूम में कांच के बर्तन में 5 लौंग, नमक और फिटकरी रखने के लिए मुझे बार बार बोला। तो आज मुझे याद दिलाया, तो आज मैं ये काम ज़रूर करूँगी, ध्यान से भी, चाहे जो भी हो जाए, आज मैं करूँगी ये काम। और लौंग तो हमारे पास रहता है, ये नमक भी रहता है, ये फिटकरी मेरे पास नहीं है, तो वो मुझे लेकर आना है। तो संगत जी, अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में कुछ परेशानियाँ रहती हैं, तो बाथरूम की साफ़ सफाई रखिए और अपने घर में ये उपाय करके देखिए जो गुरुजी ने मुझे बताया है। मुझे बहुत बार आया है मैसेजेस, तो गुरुजी उपाय बताते रहते थे अपनी पुरानी संगत को। मैंने जैसे सुना है ऐसा ओल्ड सत्संग के उसमें कि हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर बता रहे हैं तो एक बार करके देखना चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं होती करने में। आपको सिर्फ लौंग रखना है, फिटकरी रखना है और जो उपाय गुरुजी ने मुझे बताया है वो सारी मैं करती हूँ। तो मेरे घर में बहुत असर, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फील होता है, मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट फील होता है। तो ये भी मैं करूँगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग, मुझे गुरुजी बोल रहे थे कि अपना बाथरूम के लिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आप सच में एक पिता की तरह अपनी बेटी के घर को सुख शांति से, कलेश ख़त्म करके आप शांति भरना चाहते हैं और उसके परिवार को सुखी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग में यही विराम लगाना चाहती हूँ गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी का अगला सत्संग, जो कि इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। संगत जी, इसके पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का 11 बार मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को शुक्राना और सोनू अंकल को भी शुक्राना, जिनके चैनल पे हम इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुन पाते हैं और ब्लेसिंग्स ले पाते हैं गुरुजी की। और अपने बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं हमें और अपने जो सत्संग है हमारे, वो भी हम शेयर कर पाते हैं। तो मैं गुरुजी से प्रे करूँगी कि सोनू अंकल के इस सेवा भाव को आप ब्लेस करें, उनकी फैमिली को ब्लेस करें। संगत जी, ये मेरा जो 6th शुक्राना सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने मुझे 7 दिन 7 शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा था। तो मैं बहुत बार इग्नोर कर रही थी, पर बार बार मुझे सेम मैसेज आ रहा और सत्संग सुन रही थी मैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है 7 दिन। तो मुझे लगा ये गुरुजी मेरे को संकेत दे रहे हैं, तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी 7 दिन करती हूँ। तो मेरा ना ये जो शुक्राना सत्संग है, मैं पहले गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो
ये मेरा संडे का शुक्राना सत्संग है। अभी आज ट्यूसडे है, कल जन्माष्टमी थी, तो संडे को मैं, मेरी मम्मी, भाई और बहन, मेरी बेटी, हम सब लोग बड़े मंदिर गए। और मैं गुरुजी से 2024 में अप्रैल में जुड़ी हूँ। और तो मैं तब से अपनी फैमिली को बोल रही थी, मैं तब से आई थिंक ये 5th टाइम मेरा, हाँ 5वीं बार है मेरा जब मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी के। मैं जाती रहती हूँ और मैंने अपने अंकल जी और अपनी बेटी के साथ मैंने उनके, मेरा हस्बैंड के जो 2nd सैटरडे को छुट्टी होती है उसी दिन हमने मतलब डिसाइड कर रखा है कि हम महीने में एक बार तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं अपनी मम्मी को बहुत बार बोलती थी कि मम्मी चलो चलो, आप चलती नहीं हो। और मैं गुरुजी के बारे में अपनी मम्मी को, बहन को, सबको बताती थी। कोई बिलीव ही नहीं करता था, कोई विश्वास ही नहीं करता था। अपने एक्सपीरियंस बताती थी तो भी वो लोग बिलीव नहीं करते थे, वो मुझे पागल समझते थे। तो कहते हैं ना कि आप कभी कभी आपके अपने लोग आप पे बिलीव नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये भी होता है कि गुरुजी की मर्ज़ी होती है इसमें, और समय होता है गुरुजी का कि हाँ नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बहुत बार बहुत कुछ बताने की कोशिश की, वो हमेशा अवॉइड करती थी। तो मेरा मन भी थोड़ा ख़राब होता था कि मम्मी सुनती क्यों नहीं है, एटलीस्ट उनको मुझ पर तो ट्रस्ट होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो जाने दो, गुरुजी की मर्ज़ी है वो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इतने समय बाद, मैं अप्रैल से जुड़ी हूँ, इतने समय बाद मैंने मम्मी को बहुत बार, एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी बहुत, तो वो डॉक्टरों के चक्कर काटती ही रहती थी। तो जब मैं उनको बोलती थी मम्मी बड़े मंदिर चलो एक बार, तो वो कहती थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उनसे कहती थी मम्मी आपकी तबीयत कभी ठीक नहीं होती, लेकिन आप फिर भी डॉक्टरों के चक्कर काटती हो, एक दिन आप बड़े मंदिर चले जाओ। क्योंकि मैंने मम्मी को बताया है कि मेरे अंकल की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उसका मैंने कल ही एक जो सत्संग है वो शेयर किया है कि उनको स्नीजिंग एलर्जी थी, छींक आने की। तो अपनी बेटी का भी बताया था, मेरी बेटी की भी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, वो भी मैंने सत्संग शेयर कर रखा है, जिसमें मेरी बेटी का जो उसकी बीमारी थी पता ही नहीं चल रही थी। लेकिन गुरुजी की लोटे ब्लेस्ड लोटे से मेरे अंकल जी और मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई। ये सब जानने के बाद भी मेरी मम्मी तैयार नहीं हो रही थी, तो शायद उनका समय निर्धारित नहीं होगा गुरुजी के पास पहुंचने का। फिर अचानक से मेरी मम्मी बहन ने मैसेज किया कि हम लोग संडे को चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने कहा ठीक है तुम लोग की मर्ज़ी है, अगर तुम्हें चलना हो तो ठीक है, बाकी हम लोग को तो पता है कि हमें कब जाना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी थी और बहुत बार मुझे ना सुनने को मिला था, तो मुझे लगा कि बुरा लगता था मुझे। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि एक कदम तुम बढ़ाओ तो 100 कदम मैं बढ़ाऊँगा। तो और दूसरी तरफ ये भी है कि गुरुजी ये भी कहते थे कि जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई नहीं आ सकता। तो मेरे दिमाग में दोनों चीज़ चलती थी। तो फिर हम लोग ना निकले, हम थोड़ा जल्दी निकल गए। और उसके बाद फिर हम 4:10 पे तो हम लोग छतरपुर जो मेट्रो स्टेशन वहाँ पहुँच गए। बहुत टाइम पे, बहुत अच्छा लगा हमें कि अरे वाह हम जल्दी पहुँच गए। तो मैं जब हम लोग ऑटो के लिए नीचे उतर रहे थे फ्लाईओवर से, तो मेरे भाई कह रहा मौसम अच्छा हो रहा है, तो हम लोग ना गुरुजी के बड़े मंदिर से टाइम मिलेगा तो हम लोग कुतुब मीनार जाएंगे। मैंने एकदम से बोला कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद सीधे घर जाते हैं, वापसी में सीधे घर जाते ब्लेसिंग्स लेकर। मेरे भाई ने बोला कि किसने बोला तेरे को, कहाँ तूने सुना? क्योंकि वो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे संगत जी, मैं उनको बहुत बार बताती थी ना। फिर उसके बाद मेरी बहन ने भी कुछ नहीं बोला ऐसा, ना मेरी मम्मी ने। तो गुरुजी ने ये देखा कि इसकी बात पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो मैं इन लोगों की बुद्धि में ही खोलता हूँ, इनको अकल ठिकाने में ही लगाता हूँ। तो हम जितनी बार भी गुरुजी के बड़े मंदिर गए, मुझे ऐसा कोई ऑटो वाला नहीं मिला जिसने गुरुजी के बारे में एक शब्द भी बोला, कुछ नहीं। हम बस लेकर हमें वो गुरुजी के बड़े मंदिर छोड़ते थे, उसके बाद फिर वहाँ से काम खत्म। लेकिन उस दिन मेरी मम्मी के साथ जब मैं गई थी, तो उस दिन मुझे एक ऑटो वाले भैया मिले गुरुजी के रूप में, जिन्होंने ऑटो शुरू करते ही गुरुजी के गुणगान जो शुरू किए, वो मतलब मेरे को भी बोलने नहीं दे रहे थे। वो इतने ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स से भरे हुए थे कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बताने लगे। तो मेरी मम्मी के, मेरी बहन के, मेरे भाई के दिमाग की जो नसें होती है ना, वो खुलने लगी ब्लेसिंग्स के बारे में सुन के। क्योंकि मेरे भाई ने जब बोला था ना कि हम लोग चलेंगे कुतुब मीनार, तो ये बात भी उन्होंने बोल दिया कि बड़े मंदिर जाओगे ना तो वापसी में कहीं नहीं रुकना, कहीं कुछ नहीं करना, सीधे घर जाना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स लेके आपको घर जाना है। तो फिर मैंने अपने भाई की तरफ देखा। उसके बाद फिर मेरी मम्मी को भी काफ़ी कुछ बताना शुरू कर दिया, उनके ब्लेसिंग्स के बारे में, गुरुजी के लोटे के बारे में बहुत कुछ बताया। तब मेरी मम्मी एकदम भाव विभोर हो गई, इमोशनल हो गई गुरुजी के, एकदम ऐसे कि हाँ मुझे गुरुजी ने घर से बुला के ले आए हैं, घर से ऐसे करके उनको समझ में आने लगा। तो मैंने भी बहन को भी बोला कि देखो तुम लोग की बुद्धि खोलने के लिए गुरुजी ने ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरी बहन भी हंसने लगी, उसको भी समझ में आया।
तो उसके बाद फिर मैं एक्चुअली घर से निकलने के पहले ना गुरुजी को 1-2 बार मैंने बोला था, जब भी मैं बड़े मंदिर गई थी। शुरू में तो मैं मांगती थी कि गुरुजी मुझे लंगर हॉल में प्रसाद खाना है, गुरुजी ऐसे। पर फिर मैं 2-3 बार से मैंने फिर उनको बोलना शुरू किया, गुरुजी मुझे देखना है कि बिना मांगे आप सच में क्या देते हो। मैं आपसे आज नहीं मांगूंगी कुछ भी, और आज मेरे को देखना है कि आज आपके गुरु मतलब बड़े मंदिर आ रही हो तो मुझे किस तरह की ब्लेसिंग्स मिलती है और क्या सरप्राइज मिला। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हर बार मुझे ऐसे गुरुजी ने अचंभे में डाल दिया है सरप्राइजेस दे के, कि मैं ऐसे एकदम चौंक जाती हूँ कि गुरुजी हाय, आप सच में बिना मांगे इतना प्यार देते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ। तो हम लोग जब ऑटो मतलब ये सब चीज़ देखी तो मेरे को सच में लगा, मैं बहुत हैरान हो गई कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। और आज मेरी मतलब मम्मी और इन सब के दिमाग को खोलने के लिए गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स की बातें शुरू की, उनके एक्सपीरियंस, सत्संग, सब चीज़ें बताएं। गुरुजी कहाँ से ये गोलगप्पे खाते थे। गुरुजी का एक वो है, गुरुजी के नाम पे स्कूल है जहाँ सब कुछ फ्री में होता है, सब कुछ वहाँ बड़े मंदिर के थोड़े से आगे ही। तो उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा उन्होंने बोला ऑटो वाले भैया ने, कि इंग्लिश मीडियम, खाना पीना, स्कूल बैग, ड्रेस, कपड़े, जो भी सब चीज़ें, बुक्स वगैरह सब कुछ फ्री, सब कुछ। तो ये सब मेरी मम्मी को बताया तो उनको ये फील हुआ कि देखो लोगों की कितनी कृपा है कि लोग ऐसे करते, संगत जो है कितनी कृपा है उनकी। तो मेरी मम्मी को ये भी समझ में आया कि आखिर बड़े मंदिर में इतना लंगर प्रसाद वगैरह सब है, जहाँ की हर मंदिर में दान होता है, सब कुछ होता है। आपको कहीं कोई मतलब ऐसा बहुत ही कम है, इवन मैंने तो कहीं देखा ही नहीं है। तो आपको दान वान भी देने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। तो मम्मी यही कह रही थी कि इतना सब कौन करता है, हर रोज़ इतनी संगत आती, इतना लंगर प्रसाद खा के जाती। तो मेरी मम्मी को भी समझ में आ रहा कि ये गुरु, यहाँ आपको कुछ दान देने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सब आपकी श्रद्धा के ऊपर, अपनी मर्जी है वहाँ पर। तो यहाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं होता जैसे कि आप आए हैं तो आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स लेनी है, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद के साथ। तो फिर उसके बाद हम लोग जब वहाँ पर दर्शन किया हमने, मेरी मम्मी की आंखों में आंसू से आ गए, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग नहीं रहा था कि मम्मी इतनी इमोशनल हो जाएंगी। तो हमने सारे दर्शन किए, लंगर हॉल में हमने प्रसाद खाया। मेरी मम्मी कह रही, मम्मी मतलब जो वहाँ पर लंगर हॉल में जो गुरुजी की स्वरूप है बड़े बड़े, तो मेरी मम्मी को ऐसा फीलिंग आ रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी खुद बैठे और हमें खाना खिला रहे हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी, ऐसा ही लगता है, क्योंकि गुरुजी ऐसे ही करते थे पहले वो अपनी संगत को लंगर प्रसाद करवाते थे, खिलाते थे, उसके बाद खुद जाके रूम में खाते थे। तो ये सब चीज़ होगी संगत जी। फिर हम लोगों ने वहाँ जो जहाँ स्वरूप मिलता है वहाँ पर हम लोग गए। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला था क्योंकि मेरे पापा ना थोड़े बीमार है, तो मैंने मम्मी को कहा था मम्मी आप ना लॉकेट मांगना, और लॉकेट नहीं देंगे तो फिर आप बोल देना स्वरूप है आपके पास। तो फिर मैं भी लाइन में लगी थी क्योंकि मुझे ना संगत जी अपने लिए स्वरूप लेना था, क्योंकि मैंने ना मेरे पास चरण स्वरूप था और इससे पहले मैंने 2 स्वरूप लिए थे। तो मैंने अपनी मम्मी को दिया था और एक अपने पापा के मेडिकल स्टोर पे रखवाया था। तो मैंने इस बार जो स्वरूप लेती ना वो मैं अपने लिए लेती, जो उनके मुख्य स्वरूप था। तो गुरुजी ने मेरे लिए जो सरप्राइज़ रखा था वो ये था कि जैसे मैं बोल रही थी गुरुजी मेरे को देखती हूँ कि आज आप क्या सरप्राइज़ रखते हो। तो मुझे ना जो बड़े मंदिर में जो गुरुजी की समाधि है ना, वहाँ सामने जो गुरुजी ने एक लाइट पिंक कलर का जो चोले में उनकी जो स्वरूप लगाया बड़ा सा, जिसमें उन्होंने अपने गाल के ऊपर ऐसे हाथ रखा है, चिन के ऊपर, और हल्की सी मुस्कान में देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो मुझे वो स्वरूप उनका बहुत बहुत पसंद था संगत जी, बहुत। सारे स्वरूपों में मुझे बेस्ट लगता था। और मैंने ना अपना जहाँ चरण स्वरूप लगाया है ना उसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस रख रखी थी कि वही वाला स्वरूप मुझे मिलेगा तो मैं वही लगाऊंगी, बाकी गुरुजी की मर्जी, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। ठीक है, कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, मैं हमेशा अपने इमेजिनेशन में वही स्वरूप देखती थी। तो वो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वही स्वरूप मिल रहा था। मतलब मैं इतनी बार गई हूँ वहाँ पर, लेकिन कभी वो स्वरूप नहीं मिला। जब मेरा टाइम था कि मुझे अपना स्वरूप लेना है अपने लिए, क्योंकि मैंने मम्मी के लिए पापा के लिए ले लिया था, तब गुरुजी ने मुझे बोला कि देख तेरे को मैं यही वाला स्वरूप दूंगा। तो मुझे ये फील हुआ कि गुरुजी कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मैं एकदम इमोशनल हो गई। मैं बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप कितना ध्यान रखते हो। और मुझे वो स्वरूप देख के ना इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा, वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा। गुरुजी इतने प्यारे लग रहे हैं, उसमें इतने खिल रहे हैं ना। मैं अपने घर में लेकर आई हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरा घर भर गया है खुशियों से। मेरे घर में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और जब मैं एंटर किया मैंने घर में, और मैंने अपने अंकल जी को बताया कि देखो अब जो स्वरूप मैं जो लेकर आई हूँ, मतलब अब अपने लिए ही लाती, तो फिर मेरे अंकल जी ने देखा तो कह रहे यही वाला मुझे भी स्वरूप चाहिए था, यही वाला। तो वो बहुत खुश हो गए। तो गुरुजी ने मेरे और मेरे अंकल जी के दोनों के मन की बात रख ली और हमें इतना खुश कर दिया।
तो पता है क्या संगत जी, मैं ना पहले जब सुनती थी ना सत्संग, तो जैसे मेरे मन की कुछ ऐसी इच्छाएं हैं तो मैं हमेशा संकेत सुनती थी कि कहीं गुरुजी ने मुझे ये संकेत तो नहीं दिया कि हाँ तेरे को ये ब्लेस करने वाला हूँ। जैसे मुझे घर चाहिए, अपना घर चाहिए, तो मैं हमेशा वो सोचती रहती थी कि कहीं मुझे ये बता दे, ये बता दे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको घर, पैसा, गाड़ी, ये सब ब्लेसिंग्स तो बस ये संसारिक चीज़ें हैं जो एक दिन आपको इन सब चीज़ों से निकलना है। लेकिन जब आपको ये समझ में आता है कि स्वार्थी दुनिया में कोई है, परमात्मा है जो आपको निस्वार्थ प्यार करता है बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए हमसे, लेकिन हमारी वो इच्छाएं पूरी करती जाते हैं। मतलब कितना अच्छा लगता है सोच के संगत जी। मुझे भी ऐसा फील होता है कि इस दुनिया में ना अपना कोई नहीं है, सच में कोई अपना नहीं है, लेकिन एक इंसान क्या बोलूँ मैं, एक परमात्मा है अपना, एक गुरुजी अपना। गुरुजी हमारे लिए एक अपने बन के आए हैं। मैं तो उनको अपना पिता मानती हूँ कि वो आपकी हर एक छोटी चीज़ का, आपके मन की इच्छाओं का जो आपने शेयर भी नहीं किया उसका भी ध्यान रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। अब मुझे समझ में आता है ब्लेसिंग्स ये होती हैं। ब्लेसिंग्स घर, गाड़ी, पैसा कुछ भी नहीं होती है। ये सब तो गुरुजी आपको एक दिन देंगे ही, लेकिन पहले वो एहसास दिलाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी हर एक छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और आपको ना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो सब्र करना सिखाएंगे आपको, अटूट विश्वास करना सिखाएंगे और स्थिर, कहते हैं ना स्थिर, हम डामाडोल होते रहते हैं ना, कभी उस पंडित, कभी इस यहाँ, कभी सोचते ये वो उपाय कर ले, तो हमें वो स्थिर करना सिखाएंगे कि मेरे पास ही रहो, लेकिन अपना विश्वास बनाए रखो, सरेंडर करो। तो इसीलिए अपना विश्वास बनाए रखिए और इंस्टेंट रिजल्ट की तरफ मत जाइए। अगर आपको कुछ चीज़ें धीरे धीरे टाइम लग रही है, क्योंकि मेरे साथ भी ना बहुत टाइम लगा, मैंने भी बहुत गलतियां कर करके आज मेरा विश्वास इतना स्ट्रांग हुआ है कि मेरा एक काम नहीं बन रहा है और मेरी हेल्थ तो बहुत ही डाउन है। मैं इतनी कमज़ोरी मेरे शरीर में होती है ना, लेकिन फिर भी मेरे को गुरुजी का जो प्यार है ना वो महसूस होता है, उससे मुझे ताकत मिलती है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको महसूस होता है कि बस गुरुजी की जो प्यार है ना वो बरस रहा है। तो वो भी गुरुजी भी चाहते हैं कि मुझ पे आप विश्वास करो, सब्र करो, क्योंकि परमात्मा और कुछ नहीं चाहता, विश्वास चाहता है। तो मेरा सत्संग जो यहीं तक का है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी से, क्योंकि कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको परमात्मा का प्यार मिलता है। तो ये मेरा सत्संग यहीं तक का है। मैं अपना मंत्र जाप से, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जैसा कि हम प्रत्येक 3 PM सत्संग के अंत में करते हैं, आज भी हम परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का 11 बार मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।